क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो। कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में रहकर जीवन जीना ही सार्थक है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लेकर आए थे जिसके खो जाने का तुम पश्चाताप करते हो। तुमने क्या पैदा किया था जिसका नाश हो गया। तुम कुछ भी लेकर नहीं आए, जो कुछ भी लिया यहीं से लिया, जो कुछ दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ ही चले। जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। भगवान अब राजस सुख का वर्णन करते हैं। विषेन्द्रिय संयोगाद्यत दग्रे अमृतोपमम परिणामे विस्मिव तत्सुखम राजसम स्मृतम। अर्थात जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से होता है वह आरंभ में अमृत की तरह और परिणाम में विष की तरह प्रतीत होता है, अतः वह सुख राजस कहा गया है। भावार्थ, विषयों और इंद्रियों के संयोग से होने वाला जो सुख है उसमें अभ्यास नहीं करना पड़ता, कारण कि यह प्राणी किसी भी योनि में जाता है वहाँ उसको विषयों और इंद्रियों के संयोग से होने वाला सुख मिलता ही है। शब्द स्पर्श आदि पांचों विषयों का सुख पशु पक्षी कीट पतंग आदि सभी प्राणियों को मिलता है, अतः उस सुख में प्राणी मात्र का स्वाभाविक अभ्यास रहता है। मनुष्य जीवन में भी बचपन से देखा जाए तो अनुकूलता में राजी होना और प्रतिकूलता में नाराज होना स्वाभाविक ही होता आया है, इसलिए इस राजस सुख में अभ्यास की जरूरत नहीं है। राजस सुख को आरंभ में अमृत की तरह कहने का भाव यह है कि सांसारिक विषयों की प्राप्ति की संभावना के समय मन में जितना सुख होता है उतना सुख मस्ती और राजीपन विषयों के मिलने पर नहीं रहता। मिलने पर भी आरंभ में संयोग होते ही जैसा सुख होता है थोड़े समय के बाद वैसा सुख नहीं रहता, और उस विषय को भोगते भोगते जब भोगने की शक्ति क्षीण हो जाती है उस समय सुख नहीं होता, प्रत्युत विषय भोग से अरुचि हो जाती है। भोग भोगने की शक्ति क्षीण होने के बाद भी अगर विषयों को भोगा जाए तो दुख जलन पैदा हो जाती है, चित्त में सुख नहीं रहता, इसलिए यह राजस सुख आरंभ में अमृत की तरह दिखता है। अमृत की तरह कहने का दूसरा भाव यह है कि जब मन विषयों में खिंचता है तब मन को वे विषय बड़े प्यारे लगते हैं। विषयों और भोगों की बातें सुनने में जितना रस आता है उतना भोगों में नहीं आता। राजस पुरुष स्वर्ग के भोगों का सुख सुनते हैं तो उनको वह सुख बड़ा प्रिय लगता है और वे उसके लिए ललचा उठते हैं। तात्पर्य है कि वे स्वर्ग के सुख दूर से सुनकर ही बड़े प्रिय लगते हैं, परंतु स्वर्ग में जाकर सुख भोगने से उनको उतना सुख नहीं मिलता और वह उतना प्रिय भी नहीं लगता। आरंभ में विषय बड़े सुंदर लगते हैं, उनमें बड़ा सुख मालूम देता है, परंतु उनको भोगते भोगते जब परिणाम में वह सुख नीरसता में परिणत हो जाता है, उस सुख में बिल्कुल अरुचि हो जाती है, तब वही सुख जहर की तरह मालूम देता है। संसार में जितने प्राणी कैद में पड़े हैं, जितने 84 लाख योनि और नरकों में पड़े हैं, उसका कारण देखा जाए तो उन्होंने विषयों का भोग किया है, उनसे सुख लिया है। इसी से वे कैद नरक आदि में दुख पा रहे हैं, क्योंकि राजस सुख का परिणाम दुख होता ही है। आज भी जो लोग घबरा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, वे सब पदार्थों के राग के कारण ही दुख पा रहे हैं। जो धनी होकर फिर निर्धन हो गया है वह जितना दुखी और संतप्त है उतना दुख और संताप स्वाभाविक निर्धन को नहीं है, क्योंकि उसके भीतर सुख के संस्कार अधिक नहीं पड़े हैं। परंतु धनी ने राजस सुख अधिक भोगा है, उसके भीतर सुख के संस्कार अधिक पड़े हैं, इसलिए उसको धन के अभाव का दुख ज़्यादा है। जैसे जो मनुष्य तरह तरह की सामग्री भोजन करने वाला है, उसके भोजन में कभी थोड़ी सी भी कमी रह जाए तो उसको वह कमी बड़ी खटकती है कि आज भोजन में चटनी नहीं है, खटाई नहीं है, मिठाई नहीं है, अमुक अमुक चीज़ नहीं है। इस प्रकार नहीं नहीं का ही तांता लगा रहता है। परंतु साधारण आदमी बाजरे की रूखी सूखी रोटी खाकर भी मौज से रहता है, उसको भोजन में किसी चीज़ की कमी खटकती ही नहीं। तात्पर्य यह हुआ कि पदार्थों के संयोग से जितना ज़्यादा सुख लिया है उतना ही उसके अभाव का अनुभव होता है। अभाव के अनुभव में दुख ही होता है।
जिस पदार्थ की कामना होती है उसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य उद्योग करते हैं। उद्योग करने पर भी वस्तु मिलेगी या नहीं मिलेगी इसमें संदेह रहता है। वस्तु न मिले तो उसके अभाव का दुख होता है और वस्तु मिल जाए तो उस वस्तु को और भी अधिक प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है। इस प्रकार इच्छा पूर्ति नई इच्छा का कारण बन जाती है और इच्छा पूर्ति तथा फिर इच्छा की उत्पत्ति, यह चक्कर चलता ही रहता है, इसका कभी अंत नहीं आता। तात्पर्य है कि इच्छा कभी मिटती नहीं और इच्छा के रहते हुए अभाव खटकता रहता है। यह अभाव ही विष की तरह है, अर्थात दुखदायी है। जब राजस सुख परिणाम में विष की तरह है तो फिर राजस सुख लेने वाले जितने लोग हैं उन सबको सुख भोग के अंत में मर जाना चाहिए। परंतु राजस सुख विष की तरह मारता नहीं, प्रत्युत विष की तरह अरुचिकारक हो जाता है। उसमें पहले जैसी रुचि होती है वैसी रुचि अंत में नहीं रहती, अर्थात वह सुख विष की तरह हो जाता है, साक्षात विष नहीं होता। राजस सुख विष की तरह क्यों होता है? कारण कि विष तो एक जन्म में ही मारता है, पर राजस सुख कई जन्मों तक मारता है। राजस सुख लेने वाला रागी पुरुष शुभ कर्म करके यदि स्वर्ग में भी चला जाता है तो वहाँ भी उसको सुख शांति नहीं मिलती। स्वर्ग में भी अपने से ऊंची श्रेणी वालों को देखकर ईर्ष्या होती है कि ये हमारे से ऊंचे क्यों हो गए। समान पद वालों को देखकर दुख होता है कि ये हमारे समान पद पर आकर क्यों बैठ गए, और नीची श्रेणी वालों को देखकर अभिमान आता है कि हम इनसे ऊंचे हैं। इस प्रकार उसके मन में ईर्ष्या, दुख और अभिमान होते ही रहते हैं। फिर उसके मन में सुख कहाँ और शांति कहाँ। इतना ही नहीं, पुण्यों के क्षीण हो जाने पर उसको पुनः मृत्युलोक में आना पड़ता है। यहाँ आकर फिर शुभ कर्म करता है और फिर स्वर्ग में जाता है। इस प्रकार जन्म मरण के चक्कर में चढ़ा ही रहता है। यदि वह राग के कारण पाप कर्मों में लग जाता है तो परिणाम में 84 लाख योनियों और नरकों में पड़ता हुआ न जाने कितने जन्मों तक जनता मरता रहता है, जिसका कोई अंत नहीं आता। इसलिए इस सुख को विष की तरह कहा गया है। तात्पर्य है कि पहले भी मनुष्य ने राजस सुख का फल दुख पाया है, परंतु राग के कारण वह संयोग की तरफ पुनः ललचा उठता है। कारण कि संयोग का प्रभाव उस पर पड़ा हुआ है और परिणाम के प्रभाव को वह स्वीकार नहीं करता। अगर वह परिणाम के प्रभाव को स्वीकार कर ले तो फिर वह राजस सुख में फंसेगा नहीं। स्मृति, शास्त्र, पुराण आदि में ऐसे बहुत से इतिहास आते हैं जिनमें मनुष्यों के द्वारा राजस सुख के कारण बहुत दुख पाने की बात आई है। जिसकी वृत्ति जितनी सात्विक होती है वह उतना ही हर एक विषय के परिणाम की तरफ देखता है। अभी के तात्कालिक सुख की तरफ वह ध्यान नहीं देता, परंतु राजसी वृत्ति वाला परिणाम की तरफ देखता ही नहीं, उसकी वृत्ति तात्कालिक सुख की तरफ ही जाती है। इसलिए वह संसार में फंसा रहता है। राजस पुरुष को संसार का संबंध वर्तमान में तो अच्छा मालूम देता है, परंतु परिणाम में यह हानिकारक है। इसलिए साधक को संसार से विरक्त हो जाना चाहिए, राजस सुख में नहीं फंसना चाहिए। सांसारिक भोगों का सुख आरंभ में अमृत की तरह और परिणाम में विष की तरह होता है। अविवेकी मनुष्य आरंभ को ही महत्व देता है। आरंभ तो सदा रहता नहीं, पर उसकी कामना सदा रहती है, जो संपूर्ण दुखों का कारण है। परंतु विवेकी मनुष्य आरंभ को न देखकर परिणाम को देखता है, इसलिए वह भोगों में आसक्त नहीं होता। परिणाम को देखने की योग्यता मनुष्य में ही है, परिणाम को न देखना पशुता है। वास्तव में आरंभ मुख्य नहीं है, प्रत्युत अंत ही मुख्य है। मनुष्य आरंभ काल को चाहता है पर वह रहता नहीं, क्योंकि प्रत्येक संयोग का वियोग होता है, यह नियम है। आरंभ अनित्य होता है पर अंत नित्य होता है। अनित्य की इच्छा से ही दुखों की उत्पत्ति होती है। संसार मात्र का वियोग ही नित्य है, परंतु राजसी वृत्ति के कारण संयोग अच्छा मालूम देता है। अगर मनुष्य आरंभ काल के सुख को महत्व न दे तो दुख कभी आएगा ही नहीं। आरंभ को देखने से भोग होता है और परिणाम को देखने से योग होता है। संसार के संयोग में जो सुख प्रतीत होता है उसमें दुख भी मिला हुआ रहता है, परंतु संसार के वियोग से सुख दुख से अतीत अखंड आनंद प्राप्त होता है। अब तामस सुख का वर्णन करते हैं। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहन मात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तताम समुदाहृतम। अर्थात निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला जो सुख आरंभ में और परिणाम में भी अपने को मोहित करने वाला है वह सुख तामस कहा गया है। भावार्थ, जब राग अत्यधिक बढ़ जाता है तब वह तमोगुण का रूप धारण कर लेता है। इसी को मोह कहते हैं। इस मोह के कारण मनुष्य को अधिक सोना अच्छा लगता है। अधिक सोने वाले मनुष्य को गाढ़ नींद नहीं आती। गाढ़ नींद न आने से तंद्रा ज़्यादा आती है और स्वप्न भी ज़्यादा आते हैं। तंद्रा और स्वप्न में तामस मनुष्य का बहुत समय बर्बाद हो जाता है, परंतु
परंतु तामस मनुष्य को इसी से ही सुख मिलता है, इसलिए इस सुख को निद्रा से उत्पन्न बताया है। जब तमोगुण अधिक बढ़ जाता है तब मनुष्य की वृत्तियां भारी हो जाती है, फिर वह आलस्य में समय बर्बाद कर देता है। आवश्यक काम सामने आने पर वह कह देता है कि फिर कर लेंगे, अभी तो आराम कर रहे हैं। इस प्रकार आलस्य अवस्था में उसको सुख मालूम देता है, परंतु निकम्मा रहने के कारण उसकी इंद्रियों और अंतःकरण में शिथिलता आ जाती है। मन में संसार का फालतू चिंतन होता रहता है और मन में अशांति, शोक, विषाद, चिंता, दुख होते रहते हैं। जब इससे भी अधिक तमोगुण बढ़ जाता है तब मनुष्य प्रमाद करने लग जाता है। वह प्रमाद दो तरह का होता है, अक्रिय प्रमाद और सक्रिय प्रमाद। घर परिवार, शरीर आदि के आवश्यक कामों को न करना और निठल्ले बैठे रहना अक्रिय प्रमाद है। आलस्य और अक्रिय प्रमाद एक जैसे दिखते हुए भी उनमें थोड़ा अंतर है। आलस्य में वृत्तियों के भारी होने से सुख होता है और अक्रिय प्रमाद में कर्तव्य कर्मों को छोड़ने से सुख होता है। व्यर्थ क्रियाएं जैसे कि देखना, सुनना, सोचना आदि करना, बीड़ी, सिगरेट, शराब, भांग, तंबाकू, खेल तमाशा आदि दुर्व्यसनों में लगना और चोरी, डकैती, झूठ, कपट, बेईमानी, व्यभिचार, अभक्ष्य भक्षण आदि दुराचारों में लगना सक्रिय प्रमाद है। प्रमाद के कारण तामस पुरुषों को निरर्थक समय बर्बाद करने में तथा झूठ, कपट, बेईमानी आदि करने में सुख मिलता है। जैसे काम धंधा करने वाले पैसे तो पूरे ले लेते हैं पर काम पूरा और ठीक ढंग से नहीं करते। चिकित्सक लोग रोगियों का ठीक ढंग से इलाज नहीं करते, जिससे रोगी लोग बार बार आते रहें और पैसे देते रहें। दूध बेचने वाले पैसों के लोभ में दूध में पानी मिलाकर बेचते हैं। पैसे अधिक देने पर भी वे पानी मिलाना नहीं छोड़ते। ऐसे पाप रूप प्रमाद से उनको घोर नरकों की प्राप्ति होती है। जब तमोगुणी प्रमाद वृत्ति आती है तब वह सत्व गुण के विवेक ज्ञान को ढक देती है, और जब तमोगुणी निद्रा आलस्य वृत्ति आती है तब वह सत्व गुण के प्रकाश को ढक देती है। विवेक ज्ञान के ढकने पर प्रमाद होता है तथा प्रकाश के ढकने पर आलस्य और निद्रा आती है। तामस पुरुष को निद्रा, आलस्य और प्रमाद तीनों से सुख मिलता है, इसलिए तामस सुख को इन तीनों से उत्पन्न बताया गया है। निद्रा दो प्रकार की होती है, युक्त निद्रा और अति निद्रा। पहली है युक्त निद्रा। निद्रा में एक विश्राम मिलता है। विश्राम से शरीर, मन, बुद्धि, अंतःकरण में निरोगता, स्फूर्ति, स्वच्छता, निर्मलता और ताजगी आती है। ताजगी आने से साधन भजन करने में और सांसारिक काम करने में भी शक्ति मिलती है और उत्साह रहता है। इसलिए युक्त निद्रा दोषी नहीं है, प्रत्युत सबके लिए आवश्यक है। भगवान ने भी युक्त निद्रा को आवश्यक बताया है। ताजगी मात्र के लिए निद्रा साधक के लिए आवश्यक है। जिस साधक के राग पूर्वक सांसारिक संकल्प नहीं होते उसको नींद बहुत जल्दी आ जाती है, और जो ज़्यादा संकल्पशील है उसको नींद जल्दी नहीं आती। इससे यह सिद्ध हुआ कि संसार का जो संबंध है वह निद्रा का सुख भी नहीं लेने देता। निद्रा आवश्यक क्यों है? कारण कि निद्रा में जो स्थिर तत्व है वह साधक को साधन में प्रवृत्त करने में और सांसारिक कार्य करने में बल देता है, इसलिए निद्रा आवश्यक है। यद्यपि नींद तामसी है तथापि नींद का जो बेहोशीपना है वह त्याज्य है और जो विश्रामपना है वह ग्राह्य है। परंतु हर एक आदमी बेहोशी के बिना विश्रामपना ग्रहण नहीं कर सकता, अतः उनके लिए नींद का बेहोशी भाग भी ग्राह्य है। हाँ, जो साधना करके ऊंचे उड़ गए हैं उनको नींद के बेहोशी भाग के बिना भी जागृत सुषुप्ति में विश्राम मिल जाता है। कारण कि जागृत अवस्था में संसार के चिंतन का सर्वथा त्याग होकर परमात्म तत्व में स्थिति हो जाती है तो महान विश्राम सुख मिलता है। इस स्थिति से भी असंग होने पर वास्तविक तत्व की प्राप्ति हो जाती है। जो साधक है उनको विश्राम के लिए नहीं सोना चाहिए। उनका तो यही भाव होना चाहिए कि पहले काम धंधा करते हुए भगवान का भजन करते थे, अब लेटे लेटे भजन करना है। दूसरा है अति निद्रा। समय पर सोना और समय पर जागना युक्त निद्रा है और अधिक सोना अति निद्रा है। अति निद्रा के आदि और अंत में शरीर में आलस्य भरा रहता है, शरीर में भारीपन रहता है। अधिक नींद लेने का स्वभाव होने से हर एक कार्य में नींद आती रहती है। भगवान ने पहले प्रमाद को, दूसरे नंबर में आलस्य को और तीसरे नंबर में निद्रा को रखा है, परंतु यहाँ पहले निद्रा को, दूसरे नंबर में आलस्य को और तीसरे नंबर में प्रमाद को रखा है। इस व्यतिक्रम का कारण यह है कि वहाँ इन तीनों के द्वारा मनुष्य को बांधने का प्रसंग है और यहाँ मनुष्य का पतन करने का प्रसंग है। बांधने के विषय में प्रमाद सबसे अधिक बंधनकारक है, अतः इसको सबसे पहले रखा है। कारण कि प्रमाद निषिद्ध आचरणों में प्रवृत्त करता है जिससे अधोगति होती है। आलस्य केवल अच्छी प्रवृत्ति को रोकने वाला होने से इसको 2 नंबर में रखा है। निद्रा आवश्यक होने से बंधनकारक नहीं है, प्रत्युत अति निद्रा ही बंधनकारक है, अतः इसको तीसरे नंबर में रखा है। यहाँ उससे उल्टा क्रम रखने का अभिप्राय है कि सबके लिए आवश्यक होने से निद्रा इतना पतन करने वाली नहीं है। निद्रा से अधिक आलस्य पतन करता
करता है और आलस्य से भी अधिक प्रमाद पतन करता है। कारण कि मनुष्य ज़्यादा नींद लेगा तो वृक्ष आदि मूढ़ योनियों की प्राप्ति होगी, परंतु आलस्य और प्रमाद करेगा तो कर्तव्यच्युत होकर दुराचार करने से नरक में जाना पड़ेगा। तमोगुण की वृत्ति जो प्रमाद है वह तो अच्छी प्रवृत्ति को रोककर खेल कूद आदि सामान्य फालतू क्रियाओं में लगाता है, परंतु जब प्रमाद के साथ राग मिल जाता है जो कि रजोगुण का रूप है, तब उससे कामना पैदा हो जाती है। कामना से फिर अनेक तरह के पाप अनर्थ होते हैं जिनका परिणाम बड़ा भयंकर होता है। निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हुआ सुख आरंभ में और परिणाम में अपने को मोहित करने वाला है। इस सुख में न तो आरंभ में विवेक रहता है और न परिणाम में विवेक रहता है, अर्थात यह सुख विवेक को जागृत नहीं होने देता। पशु पक्षी कीट पतंग आदि में भी विवेक शक्ति जागृत न रहने से वे क्रिया के आरंभ और परिणाम को सोच नहीं पाते। ऐसे ही जिस सुख के कारण मनुष्य यह सोच ही नहीं सकता कि इस निद्रा आदि से उत्पन्न हुए सुख का परिणाम हमारे लिए क्या होगा, उससे क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, क्या हित होगा, क्या अहित होगा, उस सुख को तामस कहा गया है। प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं और ये दो हैं, इस प्रकार इनकी पृथकता का विवेक भी अनादि है। यह विवेक पुरुष में ही रहता है, प्रकृति में नहीं। जब यह पुरुष इस विवेक का अनादर करके अविवेक के कारण प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है, तब इस संबंध के कारण पुरुष में राग पैदा हो जाता है। राग से अनेक विकार पैदा होते हैं, पर वे सब विकार प्रकृति में ही होते हैं, पुरुष में नहीं। प्रकृति के साथ तादात्म्य होने से पुरुष प्रकृति के उन विकारों को अपने में मान लेता है, तो यह पुरुष भोगी हो जाता है। परंतु जब इसको यह बोध हो जाता है कि विकार आते हैं और जाते हैं, उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं, पर विकारों के आदि और अंत को देखने वाली अपनी नित्य सत्ता जो कि त्यों ही रहती है, तब उस अवस्था में पुरुष योगी हो जाता है। जब राग बहुत सूक्ष्म रहता है तब विवेक प्रबल रहता है, जब राग बढ़ जाता है तब विवेक दब जाता है, मिटता नहीं। पर विवेक ठीक तरह से जागृत हो जाए तो फिर राग टिकता नहीं, अर्थात राग का भाव हो जाता है और उस समय पुरुष मुक्त कहलाता है। उस राग के कारण मनुष्य की प्रकृति जन्य सुख में आसक्ति हो जाती है। उस आसक्ति के रहते हुए जब मनुष्य किसी कारणवश सात्विक सुख को प्राप्त करना चाहता है, तब राजस और तामस सुख का त्याग करने में उसे कठिनता मालूम देती है। परंतु जब राग मिट जाता है तब वह सुख अमृत की तरह हो जाता है। राग के कारण ही रजोगुणी सुख आरंभ में अमृत की तरह दिखता है, पर वह सुख परिणाम में प्राणी के लिए जहर की तरह अनिष्टकारक अर्थात महान दुख रूप हो जाता है। प्रकृति जन्य सुख की आसक्ति होने पर दुख की परंपरा का कोई अंत नहीं आता। जब वही राग तमोगुण का रूप धारण कर लेता है, तब मनुष्य की वृत्तियां भारी हो जाती है। फिर मनुष्य नींद और आलस्य में समय बर्बाद कर देता है तथा आवश्यक कर्तव्य से विमुख होकर अकर्तव्य में लग जाता है। परंतु तामस पुरुष को इन्हीं में सुख मालूम देता है, इसलिए यह तामस सुख आदि और अंत में मोहित करने वाला है। जो प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है वह वास्तव में नहीं है, पर जो नहीं को प्रकाशित करने वाला तथा उसका आधार है वह वास्तव में है तत्व है। उसी तत्व को सच्चिदानंद कहते हैं। निरंतर सत्ता रूप से रहने के कारण उसे सत कहते हैं, ज्ञान स्वरूप होने के कारण उसे चित्त कहते हैं और आनंद स्वरूप होने के कारण उसे आनंद कहते हैं। उस सच्चिदानंद परमात्मा का ही अंश होने से यह प्राणी भी सच्चिदानंद स्वरूप है। परंतु जब प्राणी असत वस्तु की इच्छा करता है कि अमुक वस्तु मुझे मिले, तब उस इच्छा से वह स्वतः स्वाभाविक आनंद सुख ढक जाता है। जब असत वस्तु की इच्छा मिट जाती है, तब उस इच्छा के मिटते ही वह स्वतः स्वाभाविक सुख प्रकट हो जाता है। नित्य निरंतर रहने वाला जो सुख रूप तत्व है, उसमें जब सात्विकी बुद्धि तल्लीन हो जाती है, तब बुद्धि में स्वच्छता निर्मलता आ जाती है। उस स्वच्छ और निर्मल बुद्धि से अनुभव में आने वाला वह स्वाभाविक सुख ही सात्विक कहलाता है। बुद्धि से भी जब संबंध छूट जाता है, तब वास्तविक सुख रह जाता है। सात्विकी बुद्धि के संबंध से ही उस सुख की सात्विक संज्ञा होती है। बुद्धि से संबंध छूटते ही उसकी सात्विक संज्ञा नहीं रहती। मन में जब किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होती है, तब वह वस्तु मन में बस जाती है, अर्थात मन और बुद्धि का उसके साथ संबंध हो जाता है। जब वह मनोवांछित वस्तु मिल जाती है, तब वह वस्तु मन से निकल जाती है, अर्थात वस्तु का मन में जो खिंचाव था वह निकल जाता है। उसके निकलते ही अर्थात वस्तु से संबंध विच्छेद होते ही वस्तु के अभाव का जो दुख था वह निवृत्त हो जाता है और नित्य रहने वाले स्वतः सिद्ध सुख का तात्कालिक अनुभव हो जाता है। वास्तव में यह सुख वस्तु के मिलने से नहीं हुआ है, प्रत्युत राग के तात्कालिक मिटने से हुआ है। पर राजस पुरुष भूल से उस सुख को वस्तु के मिलने से होने वाला मान लेता है। वास्तव में देखा जाए तो वस्तु का संयोग बाहर से होता है और प्रसन्नता भीतर से होती है। भीतर से जो प्रसन्नता होती है वह बाहर के संयोग से पैदा नहीं होती, प्रत्युत भीतर बसी हुई वस्तु के साथ जो संबंध था उस वस्तु से संबंध विच्छेद होने पर पैदा होती है।
तात्पर्य यह है कि वस्तु के मिलते ही अर्थात बाहर से वस्तु का संयोग होते ही भीतर से उस वस्तु से संबंध विच्छेद हो जाता है और संबंध विच्छेद होते ही नित्य रहने वाले स्वाभाविक सुख का आभास हो जाता है। जब नींद में बुद्धि तमोगुण में लीन हो जाती है तब बुद्धि की स्थिरता को लेकर वह सुख प्रकट हो जाता है, कारण कि तमोगुण के प्रभाव से नींद में जागृत और स्वप्न के पदार्थों की विस्मृति हो जाती है। पदार्थों की स्मृति दुखों का कारण है। पदार्थों की विस्मृति होने से निद्रावस्था में पदार्थों का वियोग हो जाता है, तो उस वियोग के कारण स्वाभाविक सुख का आभास होता है। इसी को निद्रा का सुख कहते हैं। परंतु बुद्धि की मलिनता से वह स्वाभाविक सुख जैसा है वैसा अनुभव में नहीं आता। तात्पर्य है कि बुद्धि के तमोगुणी होने से बुद्धि में स्वच्छता नहीं रहती और स्वच्छता न रहने से वह सुख स्पष्ट अनुभव में नहीं आता। इसलिए निद्रा के सुख को तामस कहा गया है। निद्रा को तामस सुख कहने का अभिप्राय यह है कि इसमें बुद्धि मोहित हो जाती है, अर्थात उसमें बेहोशी आ जाती है। उस बेहोशी से संसार की सर्वथा विस्मृति हो जाती है और जागृत अवस्था सर्वथा दब जाती है। इसलिए इसको तामस सुख कहा गया है। अगर इंद्रियों सहित बुद्धि मोहित न हो तो यही अवस्था समाधि हो जाती है। समाधि से भी विश्राम मिलता है। इस विश्राम में निद्रा से मिलने वाली जो ताजगी है वह मिल जाती है, परंतु इस ताजगी का सुख लेने से गुणातीत नहीं होता। गुणातीत तो समाधि के सुख से असंग होने से ही होता है। प्रकृति क्रियाशील परिवर्तनशील है और परमात्म तत्व अपरिवर्तनशील निर्विकार शांत निश्चल है। निद्रावस्था में उस निश्चल तत्व में स्थिति हो जाती है, परंतु अंतःकरण में भोगों का महत्व रहने से निद्रा के बाद मनुष्य की फिर भोग और संग्रह में ही रुचि हो जाती है और वह उसी में लग जाता है। इस प्रकार राग के कारण मनुष्य उस निश्चल तत्व से लाभ नहीं ले सकता और निद्रा से केवल थकावट दूर कर लेता है। अगर वह भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति का सर्वथा त्याग कर दे तो उसकी निद्रा में और निद्रा के बाद भी स्वरूप में स्वतः स्वाभाविक अटल स्थिति रहेगी। इन सब का तात्पर्य यह है कि सात्विक मनुष्य को संसार से विमुख होकर तत्व में बुद्धि के तल्लीन होने से सुख होता है। राजस मनुष्य को राग के कारण अंतःकरण में बसी हुई वस्तु के बाहर निकलने से सुख होता है और तामस मनुष्य को वस्तु के लिए किए जाने वाले कर्तव्य कर्मों की विस्मृति से और निरर्थक क्रियाओं में लगने से सुख होता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जो नित्य निरंतर रहने वाला सुख रूप तत्व है वह असत के संबंध से आच्छादित रहता है। विवेक पूर्वक असत से संबंध विच्छेद हो जाने पर, राग वाली वस्तुओं के मन से निकल जाने पर और बुद्धि के तमोगुण में लीन हो जाने पर जो सुख होता है वह उसी सुख का आभास है। तात्पर्य यह हुआ कि संसार से विवेक पूर्वक विमुख होने पर सात्विक सुख, भीतर से वस्तुओं के निकलने पर राजस सुख और मूढ़ता से निद्रा आलस्य में संसार को भूलने पर तामस सुख होता है। परंतु वास्तविक सुख तो प्रकृति जन्य पदार्थों से सर्वथा संबंध विच्छेद से ही होता है। इन सुखों में जो प्रियता, आकर्षण और भोग है वही पारमार्थिक उन्नति में बाधा देने वाला और पतन करने वाला है। इसलिए पारमार्थिक उन्नति चाहने वाले साधकों को इन तीनों सुखों से संबंध विच्छेद करना अत्यंत आवश्यक है। तामस मनुष्य में मोह रहता है। मोह विवेक में बाधक होता है। तामसी वृत्ति विवेक जागृत नहीं होने देती। इसलिए तामस मनुष्य का विवेक मोह के कारण लुप्त हो जाता है, जिससे वह आरंभ या अंत को देखता ही नहीं। भगवान ने गुणों की मुख्यता को लेकर ज्ञान, कर्म आदि के तीन तीन भेद बताए। अब इनके सिवाय गुणों को लेकर सृष्टि की संपूर्ण वस्तुओं के भी तीन तीन भेद होते हैं। इसका लक्ष्य कराते हुए भगवान आगे के श्लोक में प्रकरण का उपसंहार करते हैं। न तदस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वम प्रकृति जैर्मुक्तम यदेभिः स्यातित्र भीर्गुणः है, अर्थात पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवाय और कहीं भी वह ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित है। भावार्थ, इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने संन्यास और त्याग का तत्व जानना चाहा तो भगवान ने पहले त्याग कर्म योग का वर्णन किया। उस प्रकरण का उपसंहार करते हुए भगवान ने कहा कि जो त्यागी नहीं है उनको अनिष्ट, इष्ट और मिश्र यह तीन प्रकार का कर्मों का फल मिलता है और जो सन्यासी है उनको कभी नहीं मिलता। परंतु जो वास्तविक तत्व है वह न कर्म प्रेरक है और न कर्म संग्राहक। कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह तो प्रकृति के गुणों के साथ संबंध रखने से ही होते हैं। फिर गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख के तीन तीन भेदों का वर्णन किया। सुख का वर्णन करते हुए यह बताया कि प्रकृति के साथ यत् किंचित संबंध रखते हुए ऊंचा से ऊंचा जो सुख होता है वह सात्विक होता है, परंतु जो स्वरूप का वास्तविक सुख है वह गुणातीत है, विलक्षण है, अलौकिक है। सात्विक सुख को आत्मबुद्धि प्रसादजम कहकर भगवान ने उसको उत्पन्न होने वाला बताया। जन्य वस्तु नित्य नहीं होती। जन्य का अर्थ है उत्पन्न होने वाला, इसलिए उसको जन्य बताने का तात्पर्य है कि उस जन्य सुख से भी ऊपर उठना है, अर्थात प्रकृति और प्रकृति के तीनों गुणों से रहित होकर उस परमात्मा तत्व को प्राप्त करना है जो कि सबका अपना स्वाभाविक स्वरूप है।
तात्पर्य यह हुआ कि त्रिलोकी और अनंत ब्रह्मांड तथा उनमें रहने वाली कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो, अर्थात सबके सब त्रिगुणात्मक है। प्रकृति और प्रकृति का कार्य, यह सबका सब ही त्रिगुणात्मक और परिवर्तनशील है। इनसे संबंध जोड़ने से ही बंधन होता है और इनसे संबंध विच्छेद करने से ही मुक्ति होती है, क्योंकि स्वरूप असंग है। स्वरूप स्व है और प्रकृति पर है। प्रकृति से संबंध जुड़ते ही अहंकार पैदा हो जाता है, जो कि पराधीनता को पैदा करने वाला है। यह एक विचित्र बात है कि अहंकार में स्वाधीनता मालूम देती है, पर है वास्तव में पराधीनता। कारण कि अहंकार से प्रकृतिजन्य पदार्थों में आसक्ति, कामना आदि पैदा हो जाती है, जिससे पराधीनता में भी स्वाधीनता दिखने लग जाती है। इसलिए प्रकृतिजन्य गुणों से रहित होना आवश्यक है। प्रकृतिजन्य गुणों में रजोगुण और तमोगुण का त्याग करके सत्वगुण बढ़ाने की आवश्यकता है। सत्वगुण में भी प्रसन्नता और विवेक तो आवश्यक है, परंतु सात्विक सुख और ज्ञान की आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सुख और ज्ञान की आसक्ति बांधने वाली है। इसलिए इनकी आसक्ति का त्याग करके सत्वगुण से ऊंचा उठे। इससे ऊंचा उठने के लिए ही यहाँ गुणों का प्रकरण आया है। साधक को तो सात्विक ज्ञान, कर्मकर्ता बुद्धि, धृति और सुख, इन पर ध्यान देकर इनके अनुरूप अपना जीवन बनाना चाहिए और सावधानी से राजस तामस का त्याग करना चाहिए। इनका त्याग करने में सावधानी ही साधन है। सावधानी से सब साधन स्वतः प्रकट होते हैं। प्रकृति से संबंध विच्छेद करने में सात्विकता बहुत आवश्यक है, कारण कि इसमें प्रकाश अर्थात विवेक जागृत रहता है, जिससे प्रकृति से मुक्त होने में बड़ी सहायता मिलती है। वास्तव में तो इससे भी असंग होना है। भगवान ने भक्ति की दृष्टि से संपूर्ण वस्तु को अपने से उत्पन्न होने वाली बताया था। यहाँ भगवान ज्ञान की दृष्टि से संपूर्ण वस्तु को प्रकृतिजन्य गुणों से उत्पन्न होने वाली बताते हैं, कारण कि विवेकी की दृष्टि में सत और असत दोनों रहते हैं, पर भक्त की दृष्टि में एक भगवान ही रहते हैं। विवेक मार्ग में असत का गुणों का त्याग मुख्य है, पर भक्ति मार्ग में भगवान का संबंध मुख्य है। संसार की कोई भी वस्तु तीनों गुणों से रहित नहीं है। यह बात अज्ञानी की दृष्टि में है, तत्वज्ञानी की दृष्टि में नहीं। तत्वज्ञानी की दृष्टि सत्ता मात्र स्वरूप की तरफ रहती है, जो स्वतः स्वाभाविक निर्गुण है। कर्मों में किस वर्ण के लिए कौन से कर्म नियत कर्म है और उन नियत कर्मों को कैसे किया जाए, इसको बताने के लिए और साथ ही भक्तियों की बात बताने के लिए भगवान आगे का प्रकरण आरंभ करते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर गुण है। अर्थात हे परंतप, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए तीनों गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। भावार्थ, यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों के लिए एक पद और शूद्रों के लिए अलग एक पद देने का तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ये द्विजाति हैं और शूद्र द्विजाति नहीं है। इसलिए इनके कर्मों का विभाग अलग अलग है और कर्मों के अनुसार शास्त्रीय अधिकार भी अलग अलग है। मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है उसके अंतःकरण में उस कर्म के संस्कार पड़ते हैं और उन संस्कारों के अनुसार उसका स्वभाव बनता है। इस प्रकार पहले के अनेक जन्मों में किए हुए कर्मों के संस्कारों के अनुसार मनुष्य का जैसा स्वभाव होता है, उसी के अनुसार उसमें सत्व, रज और तम तीनों गुणों की वृत्तियां उत्पन्न होती है। इन गुण वृत्तियों के तारतम्य के अनुसार ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्मों का विभाग किया गया है। कारण कि मनुष्य में जैसी गुण वृत्तियां होती है वैसा ही वह कर्म करता है। कर्म दो तरह के होते हैं, पहला जन्म आरंभक कर्म और दूसरा भोगदायक कर्म। जिन कर्मों से ऊंच नीच योनियों में जन्म होता है वे जन्म आरंभक कर्म कहलाते हैं, और जिन कर्मों से सुख दुख का भोग होता है वे भोगदायक कर्म कहलाते हैं। भोगदायक कर्म अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को पैदा करते हैं, जिसको गीता में अनिष्ट, इष्ट और मिश्र नाम से कहा गया है। गहरी दृष्टि से देखा जाए तो मात्र कर्म भोगदायक होते हैं, अर्थात जन्म आरंभक कर्मों से भी भोग होता है और भोगदायक कर्मों से भी भोग होता है। जैसे जिसका उत्तम कुल में जन्म होता है उसका आदर होता है, सत्कार होता है, और जिसका नीच कुल में जन्म होता है उसका निरादर होता है, तिरस्कार होता है। ऐसे ही अनुकूल परिस्थिति वाले का आदर होता है और प्रतिकूल परिस्थिति वाले का निरादर होता है। तात्पर्य है कि आदर और निरादर रूप से भोग तो जन्म आरंभक और भोगदायक दोनों कर्मों का होता है, परंतु जन्म आरंभक कर्मों से जो जन्म होता है उसमें आदर निरादर रूप भोग गौड़ होता है, क्योंकि आदर निरादर कभी कभी हुआ करते हैं, हरदम नहीं हुआ करते। और भोगदायक कर्मों से जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है उसमें परिस्थिति का भोग मुख्य होता है, क्योंकि परिस्थिति हरदम आती रहती है। भोगदायक कर्मों का सदुपयोग दुरुपयोग करने में मनुष्य मात्र स्वतंत्र है, अर्थात वह अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से सुखी दुखी भी हो सकता है और उसको साधन सामग्री भी बना सकता है। जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से सुखी दुखी होते हैं वे मूर्ख होते हैं, और जो उसको साधन सामग्री बनाते हैं वे बुद्धिमान साधक होते हैं। कारण कि मनुष्य जन्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, अतः इसमें जो भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आती है
वह सब साधन सामग्री ही है। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को साधन सामग्री बनाना क्या है? अनुकूल परिस्थिति आ जाए तो उसको दूसरों की सेवा में, दूसरों के सुख आराम में लगा दें। प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो सुख की इच्छा का त्याग कर दें। दूसरों की सेवा करना और सुख की इच्छा का त्याग करना, ये दोनों साधन है। शास्त्रों में आता है कि पुण्यों की अधिकता होने से जीव स्वर्ग में जाता है और पापों की अधिकता होने से नरकों में जाता है तथा पुण्य पाप समान होने से मनुष्य बनता है। इस दृष्टि से किसी भी वर्ण, आश्रम, देश, वेश आदि का कोई भी मनुष्य सर्वथा पुण्यात्मा या पापात्मा नहीं हो सकता। पुण्य पाप समान होने पर जो मनुष्य बनता है उसमें भी अगर देखा जाए तो पुण्य पापों का तारतम्य रहता है, अर्थात किसी के पुण्य अधिक होते हैं और किसी के पाप अधिक होते हैं। जैसे परीक्षा में अनेक विषय होते हैं और उन विषयों में से किसी विषय में कम और किसी विषय में अधिक नंबर मिलते हैं, उन सभी विषयों के नंबरों को मिलाकर कुल जितने नंबर आते हैं उनसे परीक्षा फल तैयार होता है। ऐसे ही प्रत्येक मनुष्य के किसी विषय में पुण्य अधिक होते हैं और किसी विषय में पाप अधिक होते हैं और कुल मिलाकर जितने पुण्य पाप होते हैं उसके अनुसार उसको जन्म मिलता है। अगर अलग अलग विषयों में सबके पुण्य पाप समान होते तो सभी को बराबर अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति मिलती, पर ऐसा होता नहीं। इसलिए सभी के पुण्य पापों में अनेक प्रकार का तारतम्य रहता है। यही बात सत्वादी गुणों के विषय में भी समझनी चाहिए। ऐसे ही गुणों का विभाग भी है। कुल मिलाकर सत्व गुण की प्रधानता वाले ऊर्ध्व लोक में जाते हैं, रजोगुण की प्रधानता वाले मध्य लोक अर्थात मनुष्य लोक में आते हैं और तमोगुण की प्रधानता वाले अधोगति में जाते हैं। इन तीनों में भी गुणों के तारतम्य से अनेक तरह के भेद होते हैं। सत्वगुण की प्रधानता से ब्राह्मण, रजोगुण की प्रधानता और सत्वगुण की गौड़ता से क्षत्रिय, रजोगुण की प्रधानता और तमोगुण की गौड़ता से वैश्य तथा तमोगुण की प्रधानता से शूद्र होता है। यह तो सामान्य रीति से गुणों की बात बताई। अब इनके अवान्तर तारतम्य का विचार करते हैं। रजोगुण प्रधान मनुष्यों में सत्वगुण की प्रधानता वाले ब्राह्मण हुए। इन ब्राह्मणों में भी जन्म के भेद से ऊंच नीच ब्राह्मण माने जाते हैं और परिस्थिति रूप से कर्मों का फल भी कई तरह का आता है, अर्थात सब ब्राह्मणों की एक समान अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति नहीं आती। इस दृष्टि से ब्राह्मण योनि में भी तीनों गुण मानने पड़ेंगे। ऐसे ही क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी जन्म से ऊंच नीच माने जाते हैं और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति भी कई तरह की आती है। इसलिए गीता में कहा गया है कि तीनों लोकों में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो तीनों गुणों से रहित हो। अब जो मनुष्यतर योनि वाले पशु पक्षी आदि हैं उनमें भी ऊंच नीच माने जाते हैं, जैसे गाय आदि श्रेष्ठ माने जाते हैं और कुत्ता, गधा, सुअर आदि नीच माने जाते हैं। कबूतर आदि श्रेष्ठ माने जाते हैं और कौवा, चील आदि नीच माने जाते हैं। इन सबको अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति भी एक समान नहीं मिलती। तात्पर्य है कि ऊर्ध्वगति, मध्यगति और अधोगति वालों में भी कई तरह के जाति भेद और परिस्थिति भेद होते हैं। भगवान ने कहा है कि चारों वर्णों की रचना मैंने गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक की है और यहाँ कहते हैं कि चारों वर्णों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए तीनों गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। पहले तो चारों वर्णों के पैदा होने की बात है और यहाँ चारों वर्णों के कर्मों की बात है। तात्पर्य है कि पहले भगवान ने बताया कि चारों वर्णों का जन्म पूर्व जन्म के गुण कर्मों के अनुसार हुआ है और यहाँ बताते हैं कि जन्म के बाद चारों वर्णों के अमुक अमुक कर्म होने चाहिए जिनके अनुसार उनकी आगे गति होगी। अब भगवान ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म बताते हैं। शमो दम तपः शौचम क्षान्ति राजर्वमेव च ज्ञानम विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्मकर्म स्वभावजम, अर्थात मन का निग्रह करना, इंद्रियों को वश में करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराध को क्षमा करना, शरीर मन आदि में सरलता रखना, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान होना, यज्ञ विधि को अनुभव में लाना और परमात्मा वेद आदि में आस्तिक भाव रखना, ये सबके सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। भावार्थ, मन को जहाँ लगाना चाहे वहाँ लग जाए और जहाँ से हटाना चाहे वहाँ से हट जाए। इस प्रकार मन के निग्रह को शम कहते हैं। जिस इंद्रिय से जब जो काम करना चाहे तब वह काम कर ले और जिस इंद्रिय को जब जहाँ से हटाना चाहे तब वहाँ से हटा लें। इस प्रकार इंद्रियों को वश में करना दम है। गीता में शरीर, वाणी और मन के तप का वर्णन आता है। उस तप को लेते हुए भी यहाँ वास्तव में तप का अर्थ है अपने धर्म का पालन करते हुए जो कष्ट हो अथवा कष्ट आ जाए उसको प्रसन्नता पूर्वक सहना, अर्थात कष्ट के आने पर चित्त में प्रसन्नता का होना। अपने मन, बुद्धि, इंद्रिय, शरीर आदि को पवित्र रखना तथा अपने खान पान, व्यवहार आदि की पवित्रता रखना। इस प्रकार शौचाचार, सदाचार का ठीक पालन करने का नाम शौच है। कोई कितना ही अपमान करे, निंदा करे, दुख दे और अपने में उसको दंड देने की योग्यता, बल, अधिकार भी हो, फिर भी उसको दंड न देकर उसके क्षमा मांगे बिना ही उसको प्रसन्नता पूर्वक क्षमा कर देने का नाम शांति है। शरीर, वाणी आदि के व्यवहार में सरलता हो और मन में छल कपट, छिपाव आदि दुर्भाव न हो, अर्थात सीधा सादापन हो, उसका नाम आर्जव है। वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास आदि का अच्छी तरह अध्ययन
अध्ययन होना और उनके भाव का ठीक तरह से बोध होना तथा कर्तव्य अकर्तव्य का बोध होना ज्ञान है। यज्ञ में स्नुक स्नुवा आदि वस्तु का किस अवसर पर किस विधि से प्रयोग करना चाहिए, इसका अर्थात यज्ञ विधि का तथा अनुष्ठान आदि की विधि का अनुभव कर लेने का नाम विज्ञान है। परमात्मा, वेद आदि शास्त्र, परलोक आदि का हृदय में आदर हो, श्रद्धा हो और उनकी सत्यता में कभी संदेह न हो तथा उनके अनुसार अपना आचरण हो, इसका नाम आस्तिक्य है। ये शम दम आदि ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है, अर्थात इन कर्मों को धारण करने में ब्राह्मण को परिश्रम नहीं पड़ता। जिन ब्राह्मणों में सत्वगुण की प्रधानता है, जिनकी वंश परंपरा परम शुद्ध है और जिनके पूर्व जन्मकृत कर्म भी शुद्ध है, ऐसे ब्राह्मणों के लिए ही शम दम आदि गुण स्वाभाविक होते हैं और उनमें किसी गुण के न होने पर अथवा किसी गुण में कमी होने पर भी उसकी पूर्ति करना उन ब्राह्मणों के लिए सहज होता है। चारों वर्णों की रचना गुणों के तारतम्य से की गई है, इसलिए गुणों के अनुसार उस वर्ण में वे कर्म स्वाभाविक प्रकट हो जाते हैं और दूसरे कर्म गौड़ हो जाते हैं। जैसे ब्राह्मण में सत्व गुण की प्रधानता होने से उसमें शम दम आदि कर्म स्वाभाविक आते हैं तथा जीविका के कर्म गौड़ हो जाते हैं और दूसरे वर्णों में रजोगुण तथा तमोगुण की प्रधानता होने से उन वर्णों के जीविका के कर्म भी स्वाभाविक कर्मों में सम्मिलित हो जाते हैं। इसी दृष्टि से गीता में ब्राह्मण के स्वभावज कर्मों में जीविका के कर्म न कह करके शम दम आदि कर्म ही कहे गए हैं। वर्ण परंपरा ठीक हो तो ये गुण ब्राह्मण में स्वाभाविक होते हैं, परंतु वर्ण संकरता आने पर ये गुण स्वाभाविक नहीं होते, इनमें कमी आ जाती है। स्वभाव बनने में पहले जन्म मुख्य है, फिर जन्म के बाद संग मुख्य है। संग, स्वाध्याय, अभ्यास आदि के कारण स्वभाव बदल जाता है। अब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म बताते हैं। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम, अर्थात शूरवीरता, तेज, धैर्य, प्रजा के संचालन आदि की विशेष चतुरता तथा युद्ध में कभी पीठ न दिखाना, दान करना और शासन करने का भाव, ये सबके सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। भावार्थ, मन में अपने धर्म का पालन करने की तत्परता हो, धर्ममय युद्ध प्राप्त होने पर युद्ध में चोट लगने, अंग कट जाने, मर जाने आदि का किंचित मात्र भी भय न हो, घाव होने पर भी मन में प्रसन्नता और उत्साह रहे तथा सिर कटने पर भी पहले जैसे ही अस्त्र शस्त्र चलाता रहे, इसका नाम शौर्य है। अपना युद्ध करने का विचार भी नहीं है, कोई स्वार्थ भी नहीं है, पर परिस्थिति विषाद केवल कर्तव्य रूप से प्राप्त हुआ है, वह धर्ममय युद्ध है। जिस प्रभावी शक्ति के सामने पापी दुराचारी मनुष्य भी पाप दुराचार करने में हिचकते हैं, जिसके सामने लोगों की मर्यादा विरुद्ध चलने की हिम्मत नहीं होती, अर्थात लोग स्वभाव की मर्यादा में चलते हैं, उसका नाम तेज है। विपरीत से विपरीत अवस्था में भी अपने धर्म से विचलित न होने और शत्रुओं के द्वारा धर्म तथा नीति से विरुद्ध अनुचित व्यवहार से सताए जाने पर भी धर्म तथा नीति विरुद्ध कार्य न करके धैर्यपूर्वक उसी मर्यादा में चलने का नाम धृति है। प्रजा पर शासन करने की, प्रजा को यथा योग्य व्यवस्थित रखने की और उसका संचालन करने की विशेष योग्यता चतुराई का नाम दाक्ष्य है। युद्ध में कभी पीठ न दिखाना, मन में कभी हार स्वीकार न करना, युद्ध छोड़कर कभी न भागना, यह युद्ध में अपलायन है। क्षत्रिय लोग दान करते हैं तो देने में कमी नहीं रखते, बड़ी उदारता पूर्वक देते हैं। वर्तमान में दान पुण्य करने का स्वभाव वैश्यों में देखने में आता है, परंतु वैश्य लोग देने में कसाकसी करते हैं, अर्थात इतने से ही काम चल जाए तो अधिक क्यों दिया जाए, ऐसा द्रव्य का लोभ उनमें रहता है। द्रव्य का लोभ रहने से धर्म का पालन करने में बाधा आ जाती है, कमी आ जाती है, जिससे सात्विक दान देने में कठिनता पड़ती है। परंतु क्षत्रियों में दानवीरता होती है, इसलिए यहाँ दान शब्द क्षत्रियों के स्वभाव में आया है। क्षत्रियों में स्वाभाविक शासन करने की प्रवृत्ति होती है। लोगों के नीति, धर्म और मर्यादा विरुद्ध आचरण देखने पर उनके मन में स्वाभाविक ही ऐसी बात आती है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, और उनको नीति धर्म के अनुसार चलाने की इच्छा होती है। अपने शासन द्वारा सबको अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार चलाने का भाव रहता है। इस ईश्वर भाव में अभिमान नहीं होता, क्योंकि क्षत्रिय जाति में नम्रता, सरलता आदि गुण देखने में आते हैं। जो मात्र प्रजा की दुखों से रक्षा करे उसका नाम क्षत्रिय है। उस क्षत्रिय के जो स्वाभाविक कर्म है वे छात्र कर्म कहलाते हैं। क्षत्रिय बड़े शूरवीर और तेजस्वी होते हैं, परंतु ईर्ष्या दोष होने के कारण जिस राजा का राज्य हुआ उसने अपने अधीन रहने वाले राजपूतों का उत्साह कम करने की चेष्टा की, उनकी उन्नति नहीं होने दी, जिससे कि वे प्रबल होकर राज्य न छीन लें। इस प्रकार ईर्ष्या के कारण आपसी फूट होने से तथा उत्साह में कमी होने से ही विधर्मी लोग भारत पर अपना अधिकार करने में समर्थ हो सके। अब वैश्य और शूद्र के स्वाभाविक कर्म बताते हैं। कृषि, गौरक्ष्य, वाणिज्यम, वैश्यकर्म स्वभावजम, परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम, अर्थात खेती करना, गाय की रक्षा करना और व्यापार करना, ये सबके सब वैश्य के स्वाभाविक कर्म है, तथा चारों वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है।
भावार्थ, खेती करना, गायों की रक्षा करना, उनकी वंश वृद्धि करना और शुद्ध व्यापार करना, ये कर्म वैश्य में स्वाभाविक होते हैं। शुद्ध व्यापार करने का तात्पर्य है जिस देश में जिस समय जिस वस्तु की आवश्यकता हो, लोगों के हित की भावना से उस वस्तु को जहाँ वह मिलती हो वहाँ से ला करके उसी देश में पहुँचाना। प्रजा की आवश्यक वस्तु के अभाव की पूर्ति कैसे हो, वस्तु के अभाव में कोई कष्ट न पाए, इस भाव से सच्चाई के साथ वस्तुओं का वितरण करना। भगवान श्री कृष्ण अपने को वैश्य ही मानते हैं। वैश्यों की वार्ता वृत्ति 4 प्रकार की है: कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा और ब्याज लेना। हम लोग उन चारों में से केवल गो पालन ही सदा से करते आए हैं, इसलिए उन्होंने स्वयं गायों और बछड़ों को चराया। मनु महाराज ने वैश्यवृत्ति में पशुओं की रक्षा करना कहा है, पर यहाँ भगवान अपने जाति भाइयों से मानो यह कहते हैं कि तुम लोग सब पशुओं का पालन, उनकी रक्षा न कर सको तो कम से कम गायों का पालन और उनकी रक्षा जरूर करना। गायों की वृद्धि न कर सको तो कोई बात नहीं, परंतु उनकी रक्षा ज़रूर करना, जिससे हमारा गोधन घट न जाए। इसलिए वैश्य समाज को चाहिए कि वह गायों की रक्षा में अपना तन मन धन लगा दे, उनकी रक्षा करने में अपनी शक्ति बचाकर न रखे। आज की कथा ये समाप्त होती। कैसी लगी आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।